अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फूड के पूरे बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि नेशनल फूड जो है वो बिजनेस क्या करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है ये सिर्फ एक मसालों या केचप या सिर्फ अचार की कंपनी है, यानी कि सिर्फ ये फूड की कंपनी है। लेकिन इस कंपनी के और भी बिजनेस हैं, तो हम इस वीडियो में देखेंगे ये कंपनी के क्या बिजनेस हैं। इसके अलावा हम इसकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, नेशनल फूड्स लिमिटेड का जो मेन बिजनेस है वो तो फूड का ही बिजनेस है, यानी कि ये जो स्पाइसेस और बाकी जो चीज़ें होती हैं, सॉसेस, केचप, इसके अलावा पिकल्स, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल फूड बनाती है। इसके अलावा इनकी सब्सिडरीज भी हैं, तो अगर सब्सिडरीज इनकी देखें तो सबसे पहले जो है इनकी नेशनल फूड लिमिटेड की अगर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पर अगर हम देखें तो नेशनल फूड लिमिटेड की सबसे जो मेन सब्सिडरी है वो है नेशनल फूड डीएमसीसी यूएई। ये जो है ये इनके जो है एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो देखती है। इसकी फर्दर और सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कि नेशनल एपिक्योर जो कि इनकी जो एक्सपोर्ट होती है कनाडा उसको देखती है। इसके अलावा नेशनल फूड्स एफजेडी, अच्छा ये जो है ये इनकी शारजा में देखती थी, लेकिन अब ये कंपनी ने इसको बंद कर दिया है। इसके अलावा जो नेशनल फूड्स यूके है वो इनके यूके का ऑपरेशंस देखती है। और दो जो और इनकी मेन सब्सिडरीज हैं वो है A1 बैग्स एंड सप्लाईज और नेशनल एपिक्योर यूएसए। अच्छा, ये जो A1 बैग्स एंड सप्लाईज है इसका ये है कि A1 कैश एंड कैरी ये जो ऑपरेट करते हैं, जो कि एक होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर है, जैसे कि आपके इम्तियाज और मेट्रो होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। लेकिन मेनली ये फूड और जो है आपके जो एसेंशियल्स आइटम होते हैं उसका एक होलसेलर है। तो ये है कंपनी सिर्फ फूड सेक्टर में ऑपरेट नहीं करती, कंपनी फूड के अलावा जो है रिटेल सेक्टर में भी ऑपरेट करती है। और एक इनको प्लस पॉइंट ये है कि ये खुद भी जो है फूड के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो होलसेलर्स भी उसके ये खुद ही हैं। और कंपनी के जो है 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक जो है इनका पोर्ट कासिम में, एक नूरियाबाद में, एक फैसलाबाद में। फैसलाबाद वाला जो है इन्होंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो ये इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी फैसलाबाद वाले प्लांट के आने के बाद और ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। बाकी अगर कंपनी की शेयर प्राइस देख लें तो करंटली कंपनी जो है 203.15 पे ट्रेड कर रही है कंपनी। इसके अलावा अगर एक साल का रिटर्न देखें तो 32% का इसका एक साल का रिटर्न था। अच्छा, कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो इतने खास अच्छे नहीं थे। अक्टूबर में जिनके रिजल्ट्स आए थे, तो अगर मैं आपको शेयर प्राइस भी दिखाऊं तो जैसे अक्टूबर में इनके रिजल्ट्स आए थे उस टाइम ये 182 पर था। जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आए थे, तो डायरेक्ट गिर के ये आपका 168 170 के दरमियान तक आ गया था। बाद ये फिर मार्केट थोड़ा सा बड़ी बड़ी, तो ये कंपनी की शेयर प्राइस है वो भी, क्योंकि कंपनी भी एक स्टॉक मार्केट की पुरानी कंपनी है। इसके अलावा ये मजबूत कंपनी है, तो एक दो क्वार्टर के रिजल्ट से कंपनी बुरी नहीं हो सकती थी। जब भी जो है जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ी उसी तरह कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ा। और जैसे इनका फरवरी में दोबारा रिजल्ट आया वो इतना अच्छा आया था कि कंपनी की शेयर प्राइस डायरेक्ट 189 से बढ़ के 216 पर गई। उसके बाद ये थोड़ा सा भी करेक्शन आई है कंपनी की शेयर प्राइस में और ये 203 पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा अगर मैं पीई रेशियो बताऊं तो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है कंपनी का वो 27.45 है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। नीचे आके अगर हम कंपनी के जो है फ्री फ्लोट और मार्केट कैप देख लें तो 47 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। इसके अलावा 233 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिसमें से फ्री फ्लोट जो है 58 मिलियन है और फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 25% है। अब नीचे आके ये है, पहले मैं आपको ईयर वाइज इनके फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ, फिर जो है इस क्वार्टर के दिखाऊंगा कि कंपनी ने इस क्वार्टर कैसा परफॉर्म करा, और जो है पिछले क्वार्टर का दिखाऊंगा कि पिछले क्वार्टर जो थी कंपनी लॉस में थी वो क्यों थी। तो अगर साल 2021 के देखें तो कंपनी की 23 बिलियन की सेल्स थी कंपनी की और 1.2 बिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था। साल 2022 में कंपनी की सेल बढ़ के 26 बिलियन हुई और प्रॉफिट भी है बढ़ के 1.9 बिलियन का हुआ। साल 2023 में फिर कंपनी की सेल बढ़ के 29 बिलियन की हुई और जो प्रॉफिट था वो 2.1 बिलियन का हुआ। साल 2024 में कंपनी की सेल तो काफी ज्यादा इंक्रीज करी थी, 37 बिलियन की हो गई, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर के 1.2 बिलियन का हो गया था साल 2024 में। साल 2024 वैसे भी काफी ज्यादा कंपनीज के लिए 2023 और 2024 थोड़ा मुश्किल साल था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा हाई था। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आपकी काफी ज्यादा कम हो गई थी, और जो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट थी वो इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई थी कि आपकी जो मार्जिन आपको मेंटेन करना मुश्किल हो रहे थे। नीचे आके अगर कंपनी की मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री दिखाऊं तो ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती तो है, लेकिन कंपनी का जो है डिविडेंड वो वैल्यू वाइज देखें तो थोड़ा कम है। इसके अलावा भी ये कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये, तो अगर ये ऐसे आपको 100% डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो आपको जो पर शेयर डिविडेंड मिलेगा वो 5 रुपये का मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये। और अभी जो इन्होंने फरवरी हाफ ईयर में जो भी जो इन्होंने चार
40% का इन्होंने अनाउंस करा। इसका मतलब ये है कि आपको पर शेयर मिलेगा वो 2 रुपये मिलेगा। कंपनी की जो फेस वैल्यू है 5 रुपये, अगर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये होती तो आपको 40% यानी 10 रुपये का 40% मिलता है, जो कि 4 रुपये बनता। अभी 5 रुपये का 40% मिल रहा है, तो 5 रुपये का जो 40% बनता है वो 2 रुपये बनता है। अब मैं आपको ये है इनकी जो हाफ ईयर के रिजल्ट्स हैं वो दिखाता हूँ कि कंपनी के जो हाफ ईयर के रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। थोड़ा सा इसका फ्यूचर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, कंपनी का जो है फ्यूचर क्या हो सकता है। नीचे आके अगर मैं आपको इनकी जो है फाइनेंशियल्स दिखाऊं कि कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स कैसे थे हाफ ईयर के, तो ये रहे कंपनी के जो है अनकंसोलिडेटेड बेस पे फाइनेंशियल। अनकंसोलिडेटेड बेस पे हम फाइनेंशियल इसलिए देखते हैं क्योंकि सब्सिडीज को हम उस टाइम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये है किसी भी कंपनी के जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखना वो ज़्यादा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू उनके सब्सिडीज को इंक्लूड करें। अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर का कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लें तो वो कंपनी की जो सेल्स है वो 8.6 बिलियन से बढ़ के 10.2 बिलियन की हुई है। इसके अलावा ये है कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी इंक्रीज करी है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें तो 5.9 बिलियन से बढ़ के 6.6 बिलियन की हुई है, जिसकी वजह से जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 2.7 बिलियन से बढ़ के 3.6 बिलियन का हुआ है। तो ये कंपनी ने सेल वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, सेल्स काफ़ी अच्छी इंक्रीज करी है, 1.6 बिलियन की ऑलमोस्ट सेल इंक्रीज करी है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इसके मुकाबले में कम इंक्रीज करी है, ऑलमोस्ट 600 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज करी है। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस देख लें तो 1.5 बिलियन से बढ़ के 1.7 बिलियन के हुए हैं, और एडमिन एक्सपेंस 618 मिलियन से बढ़ के 676 मिलियन के हुए हैं। और जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 600 मिलियन से बढ़ के 1.1 बिलियन का कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम इनका अदर एक्सपेंस देख लें तो 16 मिलियन से बढ़ के 37 मिलियन के हुए हैं, और अदर इनकम 57 मिलियन से बढ़ के 109 मिलियन की हुई है। इसके अलावा ये है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज हुई है, 385 मिलियन से कम होकर 342 मिलियन हुई। कंपनी की लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में वो कम हुआ है, जिसकी वजह से जो है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज करी है। इसके अलावा भी अगर हम आके कंपनी की जो है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देख लें, 219 मिलियन से जो है कंपनी की प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स बढ़ के 877 मिलियन का हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 167 मिलियन से बढ़ के 760 मिलियन का हुआ है। तो आप इजाफा देख सकते हैं कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इजाफा करा पिछले साल के, अगर हम इसी क्वार्टर से कंपेयर करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की ये है कि पिछले साल का इसी क्वार्टर जो था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, और इस दफ़ा ये थोड़ी सी ईज है कंपनी को, क्योंकि इन्फ्लेशन भी थोड़ी कंट्रोल में थी। इसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट भी कम था, और कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो 0.72 से बढ़ के 3.26 का हुआ है कंपनी का जो ईपीएस। लेकिन अगर यही हम देखें हाफ ईयर में इनका ईपीएस 2.92 का आ रहा है। 2.92 का इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है कंपनी के जो थे पिछले क्वार्टर के जो थे रिजल्ट वो इतने ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, अच्छे नहीं आए थे, वो उसमें कंपनी लॉसेस में थी, जिसकी वजह से जो इनका अर्निंग पर शेयर था वो अफेक्ट हुआ है। तो अगर मैं आपको इनका जो है पिछले क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर दिखाऊं तो ये देखें कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज करी थी अनकंसोलिडेटेड बेस पे 6.9 बिलियन से बढ़ के 8.7 बिलियन पे, लेकिन ये है कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करा था, 2.2 बिलियन से बढ़ के सिर्फ 2.5 बिलियन का हुआ था। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस देख लें तो वो भी इंक्रीज कर रहे थे, 1.3 बिलियन से बढ़ के 1.5 बिलियन के। एडमिन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज कर रहे थे 641 मिलियन से बढ़ के 737 मिलियन की। लेकिन फिर भी जो है कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन उधर पे ही मेंटेन कर रहा था, 279 से थोड़ा सा बढ़ के 284 मिलियन का हो गया था। लेकिन जो कंपनी की जो मेन कॉस्ट थी ना, फाइनेंस कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी, 213 मिलियन से बढ़ के 443 मिलियन की, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करा था। इसके अलावा कंपनी की बोरोइंग्स भी थोड़ी इंक्रीज करी थी। तो ये है जिसकी वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स में लॉसेस में आ गई थी, 59 मिलियन का कंपनी को लॉस था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 78 मिलियन का कंपनी को जो है लॉस था। जिस और यही रीज़न था जिसकी वजह से कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज करी थी, और जो इनका अगर ईपीएस देखें तो -0.34 का इनका ईपीएस था। और इसी ईपीएस की वजह से जो है इनका हाफ ईयर का ईपीएस भी जो है अफेक्ट हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो था अगर इनका पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट होता तो इस दफ़ा जो है इनका ईपीएस इंक्रीज करके हमें 5 to 6 का मिल सकता था, लेकिन पिछले क्वार्टर में बैड परफॉर्मेंस होने की वजह से जो है कंपनी का ईपीएस थोड़ा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और एक ब्लू चिप कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और एक हाउस होल्ड कंपनी ब्रांड है। केचप्स और सॉसेज और जो रेसिपीज़ हैं इनके, मसाले और दीगर जो है इनके अशिया, उसमें ये कंपनी हाउस होल्ड ब्रांड है। हर पाकिस्तानी घर में इनका कोई ना कोई जो है एक प्रोडक्ट होता ही होता है। बाकी ये मेरे ख्याल से कंपनी का जो है पीई रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, लेकिन फूड सेक्टर के बिजनेस का थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता भी है, लेकिन इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाई इसलिए क्योंकि कंपनी जो है अपने जो कंपेटिटर्स जो इनके लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से जो है इनका पीई रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। बाकी मेरे ख्याल से कंपनी आपको कोई मल्टीपैक का रिटर्न तो दे नहीं सकती, क्योंकि कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा वैसे ही ग्रो कर चुकी है।
लेकिन ये फिर भी आपको जो है थोड़ा बहुत गेन देती रहेगी लॉन्ग टर्म के वाले से। मुझे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपको सेफ इन्वेस्टमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि आपको हल्का फुल्का रिटर्न देती रहेगी, आपको लॉस में नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।